नमस्कार आप सबको। मैं निकिता और स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल। सबसे पहले आप सबको गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम गुरु नानक देव जी के बारे में कुछ बातें जानेंगे और उनकी कुछ कहानियाँ सुनेंगे। गुरु नानक देव जी का जन्म, गुरु नानक देव जी जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म रायबोर्ड की तलवंडी में हुआ था, जो कि पाकिस्तान के शेखपुरे ज़िले में है। उनके पिता मेहता कल्याण दास बेदी, जिसे मेहता कालू, और माता तृप्ता जी थी। उनकी बड़ी बहन बीबी नानकी जी थी। उनका विवाह माता सुलखनी जी के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र बाबा श्री चंद जी और बाबा लक्ष्मीदास जी थे। गुरु नानक देव जी बीबी नानकी जी के साथ सुल्तानपुर लोधी चले गए, जहां उन्होंने कुछ देर नवाब दौलत खान लोधी के मोदी खाने में नौकरी की। उन्होंने भारत समेत दुनिया के कई देशों की 4 लंबी यात्राएं भी की थी। उन्होंने बहुत से शब्दों की भी रचना की, जिनमें उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जपू, जिसे जी साहब कहते हैं, सिद्ध गोष्ठी, आशा दीवार, दखनी ओकार और इस प्रकार की अन्य हैं। इनकी सबसे मशहूर जो कहानी आ जाती है उनके जीवन से, और उनसे नानक देव जी से संबंधित बहुत सी कहानियाँ हैं। ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। आज मैं आपको ये कहानी सुनाने जाऊंगी, जिसमें पंजाब में एक शहर है जिसका नाम है सुल्तानपुर लोधी। 500 साल पहले यहाँ एक नवाब का शासन था, जिसका नाम था दौलत खान लोधी। गुरु नानक के जो बहनोई थे जयराम जी, इस नवाब के पास नौकरी करते थे। कुछ दिनों के लिए नानक जी को उन्होंने अपने पास बुला लिया। जब नानक जी सुल्तानपुर पहुँचे तो जयराम जी उन्हें नवाब से मिलाने के लिए लेकर गए। नवाब ने उन्हें देखा तो देखता ही रह गया। उनका भोला भाला चेहरा, कुछ पाने को व्याकुल आंखें, कुछ बोलते से होंठ, मस्तक पर चमकता हुआ तेज, यह सब देखकर नवाब बहुत प्रभावित हुआ। वह नानक जी से बोला, आप मेरे पास काम करना पसंद करेंगे? हाँ, यदि काम मेरी पसंद का होगा तो करूँगा, नानक जी ने कहा। कैसा काम आपको पसंद होगा? इस पर नवाब ने उनसे पूछा तो नानक जी कहते हैं, जिससे बहुत से लोगों का भला हो। फिर नवाब ने कुछ देर सोचा और बोला, आप हमारे मोदी खाने का काम संभालिए। यहाँ से अनाज बांटा जाता है, आप यह काम अच्छी तरह कर लेंगे। नानक जी ने यह काम स्वीकार कर लिया। वे अपने काम को बहुत ही अच्छी तरीके से करते थे, लेकिन जो रसद उन्हें अपने लिए मिलती थी उसे वे ज़रूरतमंदों में बांट देते थे। एक बार नानक जी किसी को रसद तौल रहे थे, तभी उन्होंने तराजू से वे 12 बार तोल चुके। जब 13वीं बार तोलने लगे तो मुख से निकला 13। 13 का एक मतलब है 13 और दूसरा मतलब है तुम्हारा, यानी परमात्मा का। बस नानक जी की रट 13 पर ही लग गई। 13 13 कहकर उन्होंने न जाने कितनी रसद उसे तोल दी। लोगों ने नवाब से शिकायत की कि नानक जी तो मोदी खाने को लुटाए दे रहे हैं, पर जब जांच पड़ताल की गई तो रसद पूरी निकली। नानक जी पास में ही बहती हुई बेई नदी पर स्नान करने जाया करते थे। एक दिन वे स्नान करने के लिए गए और 3 दिन तक वापस नहीं आए। घर में सभी को बहुत चिंता हुई। लोगों ने सोचा शायद नानक जी नदी में डूब गए हैं, पर उनकी बहन नानकी कहती थी, मुझे विश्वास है कि मेरा भाई जीवित है। उसे तो अभी संसार में बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। भूली भटकी जनता को सही रास्ता दिखाना है, वह भला कैसे डूब सकता है? 3 दिन बाद नानक जी एकाएक प्रकट हो गए। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। इन 3 दिनों में नानक जी समाधि में लीन रहे थे। उसी समाधि में उन्हें परमात्मा का प्रकाश अनुभव हुआ था। लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा कि उनका रूप रंग पूरी तरह से बदला हुआ है। उनका मुखमंडल प्रकाश से चमक रहा था। उनकी आंखों से अद्भुत ज्योति फूट रही और उनके मुख से लगातार निकल रहा है, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। उनकी इस बात से सभी लोग उन्हें भौचक्के होकर देखने लगे। कट्टरपंथी हिंदू और मुसलमान
दोनों ही उनकी यह बात सुनकर नाराज़ भी होने लगे। उन्होंने सोचा, हिंदू हिंदू है और मुसलमान मुसलमान है। नानक जी यह क्या कह रहे हैं, न कोई हिंदू है और न कोई मुसलमान। शहर के काजी ने नवाब दौलत खान से उनकी यह शिकायत की। अब नवाब ने उनसे पूछा, यह आपको क्या हो गया है? आप कहते हैं कि ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है, इसका क्या मतलब है? नानक जी ने कहा, मैं इंसान और इंसान में कोई भेद नहीं मानता। परमेश्वर के दरबार में मनुष्य की पहचान उसके अच्छे गुणों के कारण होती है, ना कि हिंदू या मुसलमान होने के कारण। नवाब के पास ही शहर का काजी बैठा हुआ था। उसने कहा, क्या आप यह जानते हैं कि एक मुसलमान को खुदा की दरगाह में सिर्फ इसलिए जगह मिलती है क्योंकि वह मुसलमान है? नानक जी ने कहा, मैं यह नहीं मानता कि किसी को केवल मुसलमान होने के कारण ही खुदा की दरगाह में जगह मिल सकती है। अपने आप को मुसलमान कहने वाले ऐसे कितने हैं जो सच्चे मुसलमान हैं? सच्चा मुसलमान अपने संतों द्वारा बताए गए धर्म का पालन करता है। वह गरीबों की मदद करता है, रब की रज़ा में खुश रहता है, सभी जीवों पर रहम करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुसलमान कहलाने का अधिकारी है। उन्होंने फिर कहा, दूसरों पर दया का भाव ही ऐसे मुसलमान की मस्जिद है। धीरज ही उसका मुसल्ला है जिस पर बैठकर वह नमाज पढ़ता है। ईमानदारी की कमाई ही उसकी कुरान है। बुरे कर्मों के प्रति लज्जा अनुभव करना ही उसकी सुन्नत है। शील ही उसका रोज़ा है और अच्छे कर्म ही काबा है। सच्चाई ही उसका पीर है। काजी ने पूछा, और 5 वक्त की नमाज के बारे में आप क्या कहते हैं? गुरु नानक जी ने कहा, एक सच्चे मुसलमान की पहली नमाज उसकी सच्चाई है, ईमानदारी की कमाई उसकी दूसरी नमाज है, खुदा की बंदगी तीसरी, मन को पवित्र रखना उसकी चौथी नमाज है और सारे संसार का भला चाहना उसकी 5वीं नमाज है। हे काजी, जो ऐसी नमाज पढ़ता है वही सच्चा मुसलमान है। उसकी बात सुनकर काजी बहुत सोच में पड़ गया। वह रोज़ नमाज तो पढ़ता था, पर उसका मन इधर उधर भटकता रहता था। इतने में शाम की नमाज का वक्त हो गया। गुरु नानक जी सहित सभी लोग मस्जिद में आ गए। काजी खड़ा होकर नमाज पढ़ने लगा। जब नमाज पूरी हो गई तो नवाब ने पूछा, आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? गुरु नानक जी हंस दिए और बोले, नमाज पढ़वाने वाले काजी का मन तो कहीं और था। काजी ने बड़े आश्चर्य से पूछा, कहाँ था मेरा मन? गुरु नानक जी बोले, काजी जी, आपकी गाय ने अभी बछड़ा दिया है। इनके घर के अहाते में कुआं है। बछड़ा खुला हुआ था। काजी जी लगातार सोच रहे थे कि बछड़ा कहीं कुएं में न गिर जाए। इन्होंने तो बछड़े की चिंता सता रही थी। नमाज में इनका मन ही नहीं था। काजी और नवाब बड़े आश्चर्य से उनकी ओर देखने लगे। और नवाब साहब, गुरुजी बोले, आपका मन भी नमाज में नहीं था। जब आप नमाज पढ़ रहे थे, आपका मन काबुल में घोड़े खरीद रहा था। क्यों, यह ठीक है ना? नवाब ने दुगने आश्चर्य से उन्हें देखा। काजी और नवाब दोनों ही सोच रहे थे कि उनके मन की बात गुरुजी को कैसे पता लगी। लेकिन वह गुरुजी थे, उन्हें सब पता था और उन्होंने ऐसे ही पूरे संसार का अपने शब्दों द्वारा, अपने सत्संगों द्वारा सबका भला किया। कैसी लगी आपको हमारी गुरु नानक देव जी की एक छोटा सा किस्सा? अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही ऐसी और भी रोचक कहानियों के लिए और अच्छे